हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 8 है ये आपकी। और ये वर्कशीट आपके लिए 2 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। विषय विज्ञान रहेगा और क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए ये असेसमेंट वर्कशीट रहेगी। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। वीना और सलमा क्रिकेट मैच देख रही थी। उन्होंने देखा कि क्रिकेट मैच के दौरान एक तेज गति वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय मैदान में एक खिलाड़ी आती गेंद को लपक कर अपने हाथों के पीछे की ओर खींचता है। ठीक है, तो वीरा ने सलमा को समझाया कि ऐसा करने से खिलाड़ी द्वारा समय को बढ़ा देने के दौरान चलती गेंद का उच्च वेग जो है वो शून्य हो जाता है। ठीक है, तो पीछे की तरफ खींचते हैं ना, तो जो चलती गेंद है उसका वेग, जो उच्च वेग है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती है तो उसका वेग जो है वो शून्य हो जाता है। इस प्रकार गेंद का त्वरण जो है वो कम हो जाता है और इसलिए तेज गति वाली गेंद का प्रभाव भी कम हो जाता है। ठीक है, अब आपको इसी के ऊपर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न क्या है, उपरोक्त गतिविधि में खिलाड़ी की क्रिया को किस नियम के द्वारा समझा जा सकता है। तो ये प्रथम नियम है, दूसरा, तीसरा या संवेग संरक्षण का नियम है। तो देखिए ये जो है पीछे हाथ लेकर जाना, ये गति का दूसरा नियम है। क्या होगा, ये गति का दूसरा नियम है। बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए, संवेग होता है। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। बी द्रव्यमान और वेग का योग होता है। सी गति करती वस्तु के लिए हमेशा शून्य होता है। या डी वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको बताना है संवेग क्या है। संवेग यानी P = m/v होता है, यानी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। तो ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको जो दिया गया है, नेक्स्ट है संवेग एक क्या है। संवेग जो है वो एक अदिश राशि है। बी दिया गया है सदिश राशि है। सी दिया गया है ना ए और ना बी। और डी दिया गया है दोनों ए और बी। सो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। जो संवेग होता है वो एक सदिश राशि है। ठीक है, तो बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रिकेट खिलाड़ी को तेज गति वाली गेंद को लपकने में चोट नहीं लगती क्योंकि ए दिया गया है गेंद का त्वरण खिलाड़ी के हाथ से पकड़ने और वापस खींचने से कम हो जाता है। खिलाड़ी बी दिया गया है खिलाड़ी द्वारा समय को बढ़ा देने के दौरान चलती गेंद का उच्च वेग जो है वो क्या हो जाता है, उच्च वेग उसका शून्य हो जाता है। ये दिया गया है। सी दिया गया है आपको दोनों ए और बी। और डी दिया गया है बाल का भार जो है बहुत कम होता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा कि देखिए गेंद का त्वरण खिलाड़ी के हाथ से पकड़ने और वापस खींचने से कम हो जाता है, ऐसा नहीं है। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। खिलाड़ी द्वारा समय को जब बढ़ा देते हैं, पीछे जब हाथ करते हैं, तो जो उच्च वेग है वो क्या हो जाता है, उच्च वेग जो है वो शून्य हो जाता है। हमने यहाँ से पढ़ा था ना, खिलाड़ी के द्वारा जो है पीछे की ओर खींचता है तो समय को बढ़ा देने से चलती गेंद का उच्च वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है और गेंद का त्वरण कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है संवेग का एसआई मात्रक क्या है। तो संवेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन दिए गए हैं। संवेग का एसआई मात्रक क्या है, ए मीटर पर सेकंड, बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी मीटर पर आवर और डी है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो संवेग का एसआई मात्रक जो होगा वो हो जाएगा, संवेग का एसआई मात्रक होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। डी जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर से हम आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट का जो आंसर आपका रहेगा वो है गति का दूसरा नियम। संवेग होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। संवेग एक सदिश राशि है। ठीक है, और नंबर 4 का आपका आंसर बी रहेगा। एंड नंबर 5 संवेग का एसआई मात्रक जो है वो क्या होगा, डी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड जो है वो इसका एसआई मात्रक होगा। अब आपको यहाँ पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ जो है क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हम डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, गति का पहला और तीसरा नियम बताइए। तो गति का पहला और तीसरा नियम क्या हो जाएगा? गति का पहला नियम क्या कहता है? प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था में अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। ये गति का पहला नियम है। तीसरा नियम है, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। तो ये गति का तीसरा नियम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से बांधने की सलाह क्यों दी जाती है? आंसर रहेगा, जब चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाए जाते हैं अथवा एकाएक उसे मोड़ा जाता है तो गति जड़त्व के कारण गाड़ी की छत पर रखा सामान उसी वेग से उसी दिशा में गतिमान रहने का प्रयास करता है। अतः बस की छत पर रखे सामान को बांध कर रखा जाता है। तो जैसे ही मोड़ते हैं तो एकदम से सामान उसी दिशा में बने रहना चाहता है जिसके कारण वो नीचे गिर सकता है, इसलिए उसको बांधा जाता है। प्रश्न 4 है, गति के तृतीय नियम पर आधारित कोई 3 उदाहरण दीजिए। तो गति के तीसरे नियम पर आधारित 3 उदाहरण देने हैं। आंसर रहेगा, इलास्टिक बैंड खींचना, दूसरा नाव चलाना या तैरना, तीसरा है जमीन पर खड़े होना या कुर्सी पर बैठना। ये गति के तीसरे नियम पर आधारित उदाहरण रहेंगे। प्रश्न 5 दिया गया है, एक कार 103 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड का समय लगता है। यदि यात्रियों के कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा कार पर लगाए गए बल का परिकलन आपको करना है। तो यहाँ पे m यानी द्रव्यमान कितना दिया गया है? 1000 किलोग्राम, ठीक है। और u यानी प्रारंभिक वेग कितना है? प्रारंभिक वेग जो है वो है यहाँ पे प्रारंभिक वेग 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। 108 है, ये 108 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है। तो देखिए u जो है इसको हम मीटर प्रति सेकंड में जो है इसको बदलेंगे तो ये आ जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद समय दिया गया है 4 सेकंड, समय हम लिखेंगे 4 सेकंड। और उसके बाद क्या दिया गया है? ब्रेक द्वारा कार पर लगाए गए बल, यानी ब्रेक लगाया तो गाड़ी रुकेगी, यानी अंतिम वेग जो है वो 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। उसके बाद हमें f निकालना है। तो f क्या है? f इज इक्वल टू एम ए होता है। a यानी त्वरण, तो v माइनस यू बटे टी इसका फार्मूला लिख सकते हैं। u हमारे पास v माइनस यू है तो v हमारे पास 0 है, u माइनस 30 है, ठीक है। और 4 आ गया तो इससे कट जाएगा 250 माइनस 30 कितना आ गया? माइनस 7500 न्यूटन। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस क्या दिखाता है कि जो बल है, ब्रेक लगाया तो वो किस दिशा में बल लगा है? विपरीत दिशा में लगा है, ठीक है। तो माइनस का मतलब यहाँ पर ये है कि बल जो है वो किस दिशा में लगाया जा रहा है? बल विपरीत दिशा में लगाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 6 है, गति का दूसरा नियम बताइए और इसका गणितीय व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। गति का दूसरा नियम क्या कहता है? किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु की शक्ति और उसके त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। जब किसी भी वस्तु पर अगर बल लगता है तो वस्तु की जो शक्ति है और उसका त्वरण है। तो माना किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो कितना है? किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और बल के कारण उसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो गति के दूसरे नियम के अनुसार क्या है? गति के दूसरे नियम के अनुसार F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए, ठीक है। इसको हटाएंगे तो KMA, K यहाँ पे क्या है? K जो है एक स्थिरांक है, ठीक है। अगर m 1 किलोग्राम है, A 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, F बल जो है 1 न्यूटन है, तो क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू सबकी वैल्यू रखने से क्या आ जाएगा? K इंटू 1, यानी F का हम क्या लिख सकते हैं? F को जो है हम क्या लिखेंगे? MA लिखेंगे। तो F जो है किसके इक्वल लिख सकते हैं हम? F इज इक्वल टू MA। ये जो है इसका गणितीय व्यंजक रूप हो जाएगा, ठीक है। तो ये गति के दूसरे नियम को इस तरह से आपको व्युत्पन्न करना है। तो ये थी आपकी आज की साइंस की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।